नोएडा बिल्डिंग हादसे में बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे दे। जिला अधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट अथॉरिटी की टीम अब जांच करने वाली है। नोएडा में एक बिल्डिंग गिरी है और उसमें कई मजदूरों की मौत भी हुई है। अब तक 2 की मौत हुई है जबकि 3 का इलाज चल रहा है। कल सेक्टर 11 में अचानक बिल्डिंग गिरी थी और उसके बाद से हड़कंप मच गया था। हड़कंप मचने के बाद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 2 की मौत हो गई है, 3 का इलाज अभी भी चल रहा है। और इस मामले में जिलाधिकारी खुद सुहास इल्बाई उन्होंने घटनास्थल पर जाकर जायजा भी लिया था और इस बीच में कई और अधिकारी भी पहुंचे थे। अब ये किन परिस्थितियों में गिरा ये जांच का विषय है। क्या कोई लापरवाही बरती गई थी, क्या मानकों के खिलाफ काम हो रहा था, क्या परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी, निर्माण कार्य की सरीखे जो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब तलाशेगी ये टीम। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। नोएडा में बिल्डिंग गिरी है, एक फैक्ट्री जहां पर काम चल रहा था, कुछ निर्माण कार्य चल रहा था और उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट और अथॉरिटी की टीम मामले की जांच करेगी। सबसे पहले एबीपी गंगा पर यह बड़ी खबर आपको। और इस खबर पर सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी का, जो और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, सबसे पहले तो इस मामले में ये अपडेट दीजिए कि जो घायल हैं, जिनकी संख्या अभी तक 3 थी, उनकी हालत कैसे और उसके बाद कौन कौन मुआयना करने के लिए गया और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। जो टीम है वो कब तक जांच करेगी, कौन इस टीम का सदस्य होगा? देखिए राजीव, अगर बात करें तो 5 लोग कल कुल मिला के घायल हुए थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग जो है यहाँ पे अगर बात करें जिला अस्पताल नोएडा में भर्ती हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर होने के बाद देर रात सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में रेफर कर दिया गया है। यहाँ पे फिलहाल अभी जिला अस्पताल नोएडा में 2 लोगों का इलाज चल रहा है। अगर बात करें तो खुद पुलिस कमिश्नर और डीएम मौके पर पहुंचे और तमाम सारी चीज़ों का जो है उन्होंने मुआयना किया कि किस तरीके से ये घटना हुई और कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार थे। अभी अगर बात करें तो ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है जो उसमें काम करवा रहा था। इसके साथ साथ कमिश्नर भी कल वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने भी जांच के आदेश दिए कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी कि कौन लोग जिम्मेदार हैं और कैसे ये बिल्डिंग गिरी है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया था और उन्होंने मौके पर आला अधिकारी को पहुंचने का निर्देश भी दिया था, जिसके बाद तमाम सारे नोएडा के आला अधिकारी वहाँ पे मौके पर पहुंचे और वहाँ पे अविनाश, क्या नियमों की अनदेखी हुई कहीं पर? क्योंकि नोएडा में ये पहला प्रकरण नहीं है कि इस तरह से कोई बिल्डिंग गिरी हो। इससे पहले भी पिछले सालों में हम कई हर साल लगभग इस तरह की तस्वीरें आती है, खासतौर पर मानसून सीजन में तो ज्यादा। तो क्या नियमों के विपरीत काम चल रहा था यहाँ पर? क्या कुछ पता चल पाया? देखिए राजू, अगर बात करें तो प्राथमिक स्तर पे ये नहीं पता चल पाया क्या नियमों के विपरीत काम था, लेकिन जिस प्रकार से बिल्डिंग गिरी उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए कि जो मानक था उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा था। ये प्राथमिक स्तर पे कहा जा रहा है, लेकिन किन हालातों पे वहाँ पे काम कराया जा रहा था और कैसे मजदूरों को वहाँ पे रखा जा रहा था, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर अब जाँच हो रही है। जाँच के बाद ये सारी चीज़ें पता चलेगी कि आखिर ठेकेदार किस तरीके से उस बिल्डिंग का निर्माण कर रहे थे। अविनाश, जब ये हादसा हुआ तो हादसे के वक्त चूंकि ये फैक्ट्री बताया जा रही, कितने लोग भीतर काम कर रहे थे और क्या वहां परिवार रहता भी था, कोई मजदूर रहते भी थे वहां पर? देखिए राजू, वहाँ पे कुल मिला के 5 लोग आगे की साइड पे काम कर रहे थे, बाकी अंदर की साइड पे जो मकान के मालिक हैं और इसके अलावा तमाम जो ठेकेदार हैं वो अंदर के साइड पे थे। जब बिल्डिंग गिरी तो आगे का हिस्सा गिरा, जिसके बाद ये 5 मजदूर जो थे वो वहाँ पे उस बिल्डिंग के मलबे में दब गए, जिसके बाद रेस्क्यू करके उनको निकाला गया। चूँकि 5 की हालत गंभीर थी, जिसमें से 2 की मौत ही हो गई कल इलाज के दौरान। उसके बाद 3 लोगों को जिला अस्पताल यहाँ पे लाया गया। 3 लोगों में से एक की हालत और ख़राब हुई, जिसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसको रेफर कर दिया गया। फिलहाल जो 2 लोग हैं जिनका जिला अस्पताल नोएडा में इलाज चल रहा है, उनकी भी हालत स्थिर बताई जा रही है। उनमें से एक की हालत चिंताजनक भी है। फिलहाल उसको जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर लोग दे रहे हैं और उसके हालात पे निगरानी बना के रखे हुए हैं। लेकिन जो अंदर का हिस्सा था जहां पे ठेकेदार थे और जो मकान मालिक वगैरह रहते थे, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसके बाद यानी कि अविनाश, एक हिस्सा गिरा है और एक हिस्सा सुरक्षित है। क्यों गिरा? अविनाश, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं। मेरा अगला सवाल यही है और आखिरी सवाल भी यही है कि क्या निर्माण कार्य चल रहा था, किस तरह का निर्माण कार्य चल रहा था? क्योंकि बिल्डिंग पहले से बनी थी, तो क्या मरम्मत का कार्य चल रहा था या कुछ नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था?
जी देखिए राजू, अगर जो बात करें बिल्डिंग बनी हुई थी उसकी फिनिशिंग का काम चल रहा था, प्लम्बिंग का काम चल रहा था, इसके अलावा इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था। तो निर्माण हो चुका था, केवल फिनिशिंग का काम चल रहा था आगे बिल्डिंग का, लेकिन चूंकि निर्माण बेहतर नहीं था, इसी वजह से कल बिल्डिंग गिर गई। और इसी की जाँच जो है यहाँ पे डीएम जिलाधिकारी जो नोएडा है उन्होंने भी इसके लिए कहा है कि आखिर किन मानकों के तहत इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जिससे कि पूरा छज्जा आगे का गिर गया और उसमें 5 लोग जो है घायल हो गए, जिनमें 2 की मौत भी हो गई। जी अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है, 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 अभी अस्पताल में हैं और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।